like a Hellcat. चलो, तो जैसे बोला था वैसे कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है वो देखो। आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम of the number on the die is 4. Let's say that is equal to event A. Event A is equal to the sum of numbers on die is 4. And event B ले लेते हैं, the two number appears on a die on throwing two dice are different. दो नंबर अलग अलग होने चाहिए, that is your event B. ओके, अब ढूंढना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है वो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है वो नीचे जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड पी ऑफ ए गिवन बाय बी। तो पी ऑफ ए गिवन बाय बी का फॉर्मूला इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ ए गिवन बाय बी, है ना, एज पर द लास्ट लेक्चर। तो अब हम वही ढूंढेंगे जिसकी हमें जरूरत है। हमें जरूरत किसकी है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट पी ऑफ बी की जरूरत है, पी ऑफ ए की कोई जरूरत नहीं है, तो पी ऑफ ए नहीं ढूंढा जाएगा। ओके, उसको ढूंढने की मेहनत मत करना। अब देखो, सम ऑन द डाई इज 4 एंड नंबर डिफरेंट, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पे सैंपल स्पेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर रेफरेंस अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि दो डाइस रोल करवा रहे हैं, आउटकम विल बी 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे उस टाइप के। अब हमें ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना, 1 7 नहीं आएगा क्योंकि ये डाइस है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब हमें ऐसे ही पेयर ढूंढनी है कि जिसमें समेशन 4 होता, लाइक 1,3, तो यहाँ पे समेशन 4 हुआ। ओके, देन 2,2 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें डिफरेंट नंबर भी चाहिए, डिफरेंट भी होने चाहिए नंबर, एंड समेशन 4 भी होना चाहिए। तो एक 1,3 में 4 होगा, 2,2 में 4 होगा, लेकिन इंटरसेक्शन ढूंढने हैं, दैट मीन्स द नंबर आर डिफरेंट एंड समेशन इज 4। तो ऐसे दो ही नंबर आएंगे, एक तो 1,3 एंड एक 3,1, ऐसे दो ही नंबर पॉसिबल है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर दे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो आउटकम कितने? 2, टोटल आउटकम कितने? 36, जैसे बोला वैसे कि दो डाइस रोल करवा रहे हो, तो टोटल आउटकम विल बी 36। ओके, अब दूसरा क्या बोला है? पी ऑफ बी चाहिए हमें, क्योंकि फॉर्मूला में रखना है पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी क्या होगा? पी ऑफ बी मीन्स द नंबर्स आर डिफरेंट। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये जो सारे नंबर है उसमें सेम नंबर नहीं होने चाहिए। अब टोटल 36 होने वाले हैं, तो उसमें से मैं 1 1 हटा दूंगा क्योंकि उसमें सेम है, 2 2 हटा दूंगा क्योंकि उसमें भी सेम है, 3 3 हटा दूंगा क्योंकि उसमें भी सेम है, 4 4 हटा देंगे क्योंकि उसमें भी सेम है, 5 5 भी हटा दिया जाए एंड 6 6 भी हटा दिया जाए। तो टोटल 36 आउटकम थे, उसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब ये 6 निकल गए। तो कितने बचे अब अपने पास? 30 बचे। तो इट इज 30 अपॉन 36, ऐसा। ओके, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 36 36 सीधे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे पी ऑफ ए गिवन बाय बी की फॉर्मूला में वैल्यू प्लग इन करो तो 2/36 अपॉन 30/36, तो 36 36 कैंसिल, दैट इज 2/30, तो आंसर इज 1/15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड, यही अपने को चाहिए। Question number 15. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw a die again. Die को again throw करेंगे हम,
and if any other number comes, toss a coin. Okay, find the conditional probability of that the event the coin shows a tail and given that at least one die shows 3. ये सेम केस किसके जैसा, एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसा है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसा क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शोज टेल, कॉइन टेल शो करेगा उसकी आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो लेट्स से इवेंट ए, द कॉइन shows a tail and event B क्या है आपके पास, तो event B is given that at least one die show 3, so at least one die shows a 3। तो देखो इसमें एक कॉइन है एंड एक क्या थ्रो करना है आपको, डाई थ्रो करना है। तो इसमें जैसे हम लोग सारे सम्स में करते हैं वैसे कंसीडर नहीं कर सकते। देखो अगर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो थ्रो अ डाई अगेन, और अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा तो आप कॉइन टॉस करो। तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं टोटली फॉर अवर कन्वीनियंसी। इसका सैंपल स्पेस बनाना जरूरी नहीं है आपको, पर हमें उसके अलावा पता नहीं चलेगा कि कैसे किया जाए। तो देखो सैंपल स्पेस, अगर डाइस थ्रो करा और मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो ही आप डाई अगेन थ्रो करने वाले हो। मान लो कि अगर 1 आया, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या करना है आपको, कॉइन टॉस करना है। तो 1h 1t ऐसे। 2 आया तो 2 इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 2h 2t ऐसे। अब 3 आया तो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अगेन आप डाई रोल करवाओगे तो क्या आ सकता है, 3-1 आ सकता है, 3-2 आ सकता है, 3-3 आ सकता है, 3-4 आ सकता है, 3-5, 3-6 लाइक दिस। देन अगर फिर से डाई आपने रोल करवाई, यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने 1 ली थी, 2 ली थी, 3 ली थी, अगर 4 आया तो 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो कॉइन टॉस करो। तो इट इज 4h एंड 4t ऐसा, 4h एंड 4t आएगा। देन अगर 5 आया तो इट इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 5h एंड 5t आएगा। एंड अगर 6 आया तो अगेन डाइस रोल करो, तो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6 लाइक दिस। तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। ओके, अब आपकी इवेंट ए क्या है, द कॉइन शोज अ टेल एंड इवेंट बी एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। अब मुझे क्या ढूंढना है, पी ऑफ ए गिवन बाय बी ढूंढना है ना। तो पी ऑफ ए गिवन बाय बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो जैसे मैंने बोला था वैसे जो हमें चाहिए वही हम ढूंढेंगे। यहाँ पे पी ऑफ ए की कोई जरूरत नहीं है, तो उसे ढूंढने की मेहनत मत करना, और गलती से आप ढूंढ लो तो भी इट्स ओके, बट उसका कोई काम है नहीं। मुझे चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के हिसाब से क्या, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मतलब क्या, कि कॉइन में टेल भी आना चाहिए और एटलीस्ट वन डाई पे 3 आना चाहिए। मतलब आपने डाइस रोल करवाया तो एक बार 3 आना चाहिए और एक बार टेल आना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी नल सेट होने वाला है। क्यों नल सेट होने वाला है सर, तो क्योंकि क्लियरली आप पढ़ो क्वेश्चन, आपको कॉइन टॉस कब करना है, जब मल्टीपल ऑफ 3 ना आए तब, है ना। हमने कॉइन टॉस कब करा है, जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता है तब। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एटलीस्ट वन डाई शोज 3, मतलब एक पे 3 आता है। तो अगर 3 आता है तो दूसरी बार टेल आने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है,
क्योंकि अगर 3 आएगा तो आपको तो डाइस रोल करवानी है, आपको कॉइन टॉस करना ही नहीं है। अगर कॉइन टॉस करा ही नहीं है तो टेल आ ही नहीं सकता, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसे आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट। दैट्स व्हाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि नल सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब सर P ऑफ B ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला वैल्यू 0 हो गया। तो अगर न्यूमरेटर 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग दैट विल बी 0 इटसेल्फ। तो P ऑफ B ढूंढने की मेहनत नहीं करनी है आपको। ओके, MCQ टाइप का है। P of A is equal to 1/2, P of B is equal to 0, then P of A given by B, बहुत ही इजी है भाई। तो सिंपल P of A given by B का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो P of A given by B is equal to P of A intersection B upon P of B। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि P of B is equal to 0, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो गया। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, कौन सा आंसर आएगा? Not defined. Not defined. Exactly, the answer will be not defined. That is question number 16. चलो P of A equals to P of B. देखते चलो। A and B are events such that P of A given by B is equal to P of B given by A। ये भी quite easy, खाली फॉर्मूला अप्लाई करो तो भी पता चल जाएगा। तो P of A given by B is equal to P of B given by A तो P of A given by B का फॉर्मूला A intersection B upon P of B, and that is equal to P of B given by A, तो A intersection B upon P of A, like this। तो ये न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है, अगर डिनोमिनेटर भी सेम हुआ तो ही ये चीज पॉसिबल है, तो ही ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। मतलब P of B and P of A सेम होने चाहिए। Okay, so P of A is equal to P of B. The answer is B. That's it.